आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को करीबन 100 दिन से ज्यादा अरसे से अपनी कानूनी टीम से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर ड्यू प्रोसेस और इंसाफ के अमल पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा जुल्फिकार बुखारी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान तन्हाई में कैद हैं, 3 महीने से किसी से मुलाकात या राब्ता नहीं हुआ, जबकि उन पर 100 से जायद मुकदमात चल रहे हैं। पीटीआई का ये भी कहना है कि ये तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर कायम हैं और अथॉरिटीज जानबूझकर इमरान खान को लॉयर से दूर रखकर उनकी आवाज दबाना चाहती हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच में रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन जंगी जहाज और उसके साथ ही वॉरशिप ईरान के करीब पहुंच गए। इस दौरान तेहरान के मरकजी चौक में एक बड़ा मॉरल भी लगाया गया है, जिसमें कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाहशुदा हालात में देखा गया और अमेरिका को हमले से बाज रहने का सख्त पैगाम दिया गया। इधर खबरें ये भी हैं कि ईरान ने ट्रंप तक पैगाम भेजकर मुमकिन फौजी कार्रवाई को टालने की कोशिश की है, जबकि ट्रंप ने पहले ही एहतियाती तौर पर नेवल फ्लीट को इलाके के करीब लाना तस्लीम कर लिया है। तनाव के इस माहौल में वाशिंगटन और तेहरान के बयान और हरकतें तशवीश बरकरार रखी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच में ईरान ने पीर के रोज वाज़ेह किया कि उसके करीबी पानियों में गैर मुल्की जंगी जहाज की आमद से ना तो उसकी दिफाई पॉलिसी पर कोई असर पड़ेगा और ना ही सिफारती रवायात में कोई तब्दीली आएगी। ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि मुल्क अपने दिफा के लिए पुरअज़्म है, लेकिन साथ ही बातचीत और मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहेगा। यह बयान उन खबरों के बाद सामने आया जिनमें यह कहा गया कि अमेरिका का हवाई जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन मशरिकी वुस्ता पहुंच चुका है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एहतियाती तौर पर तनाती कदम करार दिया है। यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से मरकज से कैद जवानों की रिहाई और जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा मरकजी माली मदद का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की मरकजी बजट से जुड़ी हुई है और तालीम, सेहत और सियाहत जैसे शोबों में कमियां को दूर करना जरूरी है। बुखारी की जानिब से बेरोजगार जवानों के लिए पैकेज, 65,000 रोजाना मजदूरों को मुस्तकिल करना, इलाकाई और मजहबी तफरीक से बचना और अमन व अमान की बेहतर होती सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा गया कि आने वाले बजट में जम्मू व कश्मीर को खास तवज्जो देना देरपा अमन और खुशहाली के लिए लाजमी है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से यकीन जाहिर किया गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत की बहाली का वादा पूरा करेंगे। उन्होंने बलिदान स्तंभ पर यौम जमहूरिया के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोग मुल्क की क़ियादत पर पूरा भरोसा रखते हैं और आला अदालत ने भी इस वादे को दोहराया है। नायब वज़ीर आला की जानिब से कौम की तरक्की, जवानों के किरदार और साल 2030 तक जम्मू और कश्मीर को शुमाली हिंदुस्तान का हुनर मरकज बनाने के लिए हुकूमत के इरादों को भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि पाकिस्तान ने सालों तक जम्मू और कश्मीर को नुकसान पहुंचाया और अमन बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन अवाम और हिफाजती कुव्वतें कभी कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कश्मीर मुश्किल दौर से गुजरा मगर अब इलाकाई तरक्की और अमन के रास्ते पर है। उन्होंने कहा है कि बाहर के सयाहों से अपील भी की है कि कश्मीर का रुख करे, क्योंकि यहाँ मेहमानों को गैर जैसा महसूस नहीं होता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर ये कहा गया है कि ये दिन सिर्फ परेड और तकरीरों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि आइन पर अमल भी जरूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 15 अगस्त 1947 ने आज़ादी दी, लेकिन 26 जनवरी 1950 ने हमें इस आज़ादी को इज्जत और वक़ार से साथ देने का हक दिया है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि आइन ने मजबूत इदारे कायम किए हैं, मगर आज कुछ इदारों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के बुनियादी तसव्वुर को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बख्शी स्टेडियम में तकरीब में भी शिरकत की है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पीर के रोज कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में नया सवेरा शुरू हो चुका है और हुकूमत अमन कायम करने और इलाके को खुशहाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी, कुदरती आफतों और दीगर अफसोसनाक वाक़यात में जान गंवाने वालों को खराज अक़ीदत पेश की। उन्होंने हिफाजती कुव्वतों की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एलजी सिन्हा की जानिब से पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खात्मे पर फौज की तारीफ की गई और नौगाम ब्लास्ट के कुर्बानियों को भी याद किया गया। साथ ही उन्होंने कुदरती आफतों से मुतासिर अफराद के लिए अफसोस का इजहार करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का मुश्किल वक्त में मदद और रेस्क्यू कामों पर भी शुक्रिया अदा किया। कश्मीर भर में यौम जमहूरिया पीर के रोज ही रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जबकि मरकजी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मुनक्कद हुई। स्टेडियम के गिर्द ही 3 सतही हिफाजती गिरोह शामिल रहे थे और साथ ही साथ दावतनामे रखने वालों को दाखिल होने की इजाजत थी, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज जारी रही थी। वहीं सख्त सर्दी के बावजूद पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी और स्कूल के बच्चों ने मार्च पास्ट के लिए उसमें हिस्सा लिया और सलाम पेश किया। वहीं नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से तकरीब की इस्तारत की गई, जबकि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद एमएलएस भी वहां मौजूद रहे।
नई दिल्ली में 70वें रिपब्लिक डे परेड के दौरान ही कर्तव्य पथ पर जम्मू और कश्मीर की तहजीब और सकाफत पूरी शान से नुमाया हुई। यूनियन टेरिटरी के टैबलों में समावार कानी शॉल्स, हाथ से बुने गई कालीन, वॉलनट की नक्काशी, पेपर माशी और बसोली तर्ज की पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स पेश की गई, जबकि जाफरान के फूल इस जमीन की पहचान को जाहिर कर रहे थे। रबाब, संतूर और फ्लूट की सुरीली धुनों के साथ रऊफ, कुड, पहाड़ी, बदरवाही और गोजरी लोक रक्स ने कश्मीर की रंगीन और मुख्तलिफ सकाफत को जिंदा कर दिया। 70वें रिपब्लिक डे के मौके पर श्रीनगर पुलिस ने पुलिस शहीदों के घरानों के दौरा किया और कौम की खिदमत में उनकी दी गई कुर्बानियों की भी खराज अकीदत पेश किया। सीनियर अफसरान ने शहीदों के वर्से से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुसलसल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। इस मौके पर याद शहीदत के तौर पर मिठाई और छोटे तोहफे भी तकसीम किए गए, जबकि श्रीनगर पुलिस ने हर हाल में शहीदों के घरानों के साथ खड़े रहने का अज़म का इजहार किया। सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने इतवार रात देर गए एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया और रामगढ़ सेक्टर के माजरा एरिया में सरहद के जरिए ही हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वहीं जिसे होशियार जवानों ने देख लिया, बीएसएफ ने उसे चैलेंज किया और इंतबा दी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो आगे बढ़ता रहा, जिस पर जवानों ने फायरिंग की। हलाक शख्स की लाश इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पड़ी हुई है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर अपोजिशन ने फिर सीटिंग अरेंजमेंट पर एतराज उठाया। कांग्रेस एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी कतर में बैठने जाने को भी प्रोटोकॉल और रिवायात के खिलाफ करार दिया। वहीं उनका ये भी कहना है कि ये रवैया जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। हालांकि हुकूमती ज़राए ने वाज़ेह किया है कि रिपब्लिक डे परेड में बैठने का इंतजाम वारंट ऑफ प्रेसिडेंट के मुताबिक होता है, जो कि सियासी ताल्लुक नहीं बल्कि ओहदे और दस्तूरी रुतबा देखता है, और कतारों में भी तब्दीली सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक की वजह से होती रहती है। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से 77वें रिपब्लिक डे पर कौमी परचम लहराकर कहा गया कि आज सबसे बड़ी जरूरत दस्तूर के उसूलों और उसकी रूह की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा हमारे बुनियादी कीमती असूल हैं और दस्तूर की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देना हमारी जिम्मेदारी है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से रिपब्लिक डे के मौके पर कहा गया कि हिंदुस्तान का दस्तूर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार और ढाल है, जो कि हमारी आवाज़ और हकूक़ की हिफाजत करता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत बराबरी और हम आहंगी से ही मजबूत होती है और दस्तूर की हिफाजत आज़ादी के शहीदों को सच्चाई खराज अकीदत देती है। 70वें रिपब्लिक डे पर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुल्कवासियों को मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना बुनियाद साज रहनुमाओं का सोचा समझा फैसला था, ना कि अमरीत, ना कि मजहबी हुक्मरानी और ना ही अक्सरियत की सियासत। उन्होंने दुआ की कि वतन अजीज हिंदुस्तान हर शख्स के लिए घर बने, जहां पर आज़ादी, बराबरी, इंसाफ और भाईचारा सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत हो। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से रिपब्लिक डे पर कहा गया कि आज के दिन दस्तूर नाफिज हुआ, जिसने कि हर शहरी को आज़ादी, बराबरी, इंसाफ और भाईचारे की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि दस्तूर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजती ढाल है और इसकी हिफाजत का अज़म पत्थर की तरह मजबूत है। मध्य प्रदेश के जिला रतलाम के गांव पंजेवा में पसंद की शादी करने वाले लड़का लड़की और उनके खानदानों के खिलाफ समाजी बाइकॉट का ऐलान सामने आया। गांव के खुले मजमा में ये फरमान सुनाया गया कि जो अपनी मर्जी से शादी करेगा उसके पूरे खानदान से गांव के लोग हर किस्म का लेना देना बंद कर देंगे। इस फरमान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और कहा गया कि समाजी बाइकॉट कानूनी जुर्म है। अफसरों ने ये वाज़ेह किया है कि बालिग लड़का और लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है और ऐसे गाँव की फरमान दस्तूरी और कानून के पूरी तरह से खिलाफ हैं। और कश्मीर में नई बारिश और बर्फ का मौसम शुरू होने की तवक्का है, जबकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीर शाम से ही इलाके को इफेक्ट करेगी। मौसम शोबा के मुताबिक 26 जनवरी तक ज्यादातर बादल छाए मौसम रहेगा। उसके बाद से अक्सर इलाकों में हल्के से दर्जे तक बारिश और या फिर बर्फ गिरने का इम्कान है, जबकि चंद इलाकों में मॉडरेट से ज्यादा बर्फबारी और बारिश होने की और तेज हवाओं का भी इम्कान है। वहीं सफर करने वालों को रास्तों की हालात ट्रैफिक यूनिट से कंफर्म करने की सलाह दी गई है और किसानों को 28 जनवरी तक खेती के काम रोकने की हिदायत दी गई है। श्रीनगर में रात का दर्जा हरारत वहां पर -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।